हाँ, तो आज जो माहौल चल रहा है, आजकल जो दुनिया में, मैं कभी-कभी उधर देखूँगा तो तुम लोग एम्बैरेस मत होना। अभी आजकल जो माहौल चल रहा है दुनिया में उसकी बात करूँगा। तो जो आज जो दुनिया है, जो हम लोग जो देख रहे हैं, जो कोलैप्स मेरे को लग रहा है जो इकोनॉमी कोलैप्स हो चुकी है जो लग रहा है, अब मैं तो अपने ओपिनियंस और अपनी थिंकिंग बता रहा हूँ। तो अभी जो आजकल जो हमारा जो माहौल है, ये अपना यंगस्टर्स का ईएमआई पे ये लो, ईएमआई पे मोबाइल लो, ईएमआई पे घर ले लो, तो लगता है कि अपना ही। लेकिन जब वो अपने तक आते हैं तो अपनी ना फट जाती है कि भाई ईएमआई भरेंगे कैसे? पगार रहती है 50,000, ईएमआई मिलता है घर का लोन 40 लाख रुपए का। तो क्या मतलब है ये लोन लेके? 40 लाख रुपए तुम लोन लोगे, 20 साल तक भरते रहोगे। तो आजकल का जो यूथ है वो तो मेन तो दिखावे पे चले गए है। और दूसरी चीज कैसा है कि थोड़ा अपने को लग रहा है कि भाई आईफोन ले लिए तो बड़ा आदमी है, बड़ी कार ले ली तो बड़ा आदमी है, बड़ा 2 BHK घर ले ली तो बड़ा आदमी है। भाई उससे कुछ बड़ा बड़ा नहीं होता है भाई। सब ना चूतियागिरी है। मतलब इसको मैं म्यूट शायद से करना पड़ेगा। लेकिन ये कुछ बड़ा बड़ा नहीं है भाई। ये सब ना भाई एक दूसरे को सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं। क्या हो रहा है मालूम है क्या? इससे तो पहली चीज तो माइंड अनस्टेबल हो रहा है कि हम लोग दूसरे को देख रहे हैं कि भाई ये बंदा क्या कर रहा है, ये बंदा क्या कर रहा है, ये बंदा क्या कर रहा है। अपने को दूसरे को देखने का नहीं है। तीसरी चीज के भाई अपने को अपने माइंड को समझने का है। रियल क्या होता है कि कंज्यूम करना है। कंज्यूम मतलब तुमको लेना है तो तुम लो। तुम लेने की तुम्हारी जो हैसियत है, तुम्हारा जो पावर है वो ले सकते हो। तुम बंगला लो, तुम गाड़ी लो, लेकिन तुम ईएमआई पे मत लो। अगर ईएमआई पे ले रहे हो इसका मतलब है कि भाई तुम नहीं भर सकते उस चीज को। और दूसरी चीज का ऐसा है कि चलो ठीक है, तुम्हारा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर उसको तुमको 2 साल 3 साल में तुम ईएमआई खत्म कर दोगे, 1 साल में खत्म कर, ठीक है, तुम वो चीज ले सकते हो, उसका इतना बड़ा ईएमआई। लेकिन 20 साल का ईएमआई डेट डेट ट्रैप बोलते हैं इसको, अमीर लोग भी डेट ट्रैप ही बोलते हैं। तो अपन लोग ऐसा नहीं सोचना है कि मतलब अमीर लोग ले रहे हैं। भाई अमीर लोग जो ले रहे हैं ना, उन लोग के पास भाई उतनी टच है, उन लोग के पास उतने उतने बड़े लेवल की। तो उस लेवल की उन लोग के पास टच है भाई, तो उन लोग ले रहे, उड़ा रहे पैसा, एनपीएस नॉन परफॉर्मिंग असेट्स में डाल रहे। अपन लोग वो नहीं है। नॉर्मली जो 90 80 90% लोग जो दुनिया में होते हैं, लोग इतनी टच नहीं होती भाई। तो उन लोग, और बहुत सारे लोग तो डेट ट्रैप में फंस जाते हैं, भर नहीं पाते लोन। फिर बाद में मोबाइल लॉक हो गया, कार लेके चले गया, मोबाइल पे दिया है, मोबाइल में लॉक लग गया, ये फाइनेंस कंपनी में डाल दी। अपना घर घर भाई 1 महीने का भी लोन छूटा, ईएमआई छूटा, तो भाई आके सीधा घर पे सीधा कर देते, अंदर ही घुस जाते भाई के 2 चेक। अब बंदा बीमार है क्या है, उसको उन लोग को मतलब नहीं रहता, क्योंकि उन लोग को पैसा कमाने का है। तुम्हारी उन लोग ने मदद की है भाई घर दिलाने में, अब तुम उन लोग की मदद करो इंटरेस्ट दिलाने में। ठीक है। तो अभी बात क्या है मालूम है क्या भाई? तो अभी ये सब चलने नहीं वाला है। ये सब जो सिस्टम कोलैप्स हो चुका है, अभी मैं देख नहीं रहा हूँ कि भाई अंदर कितने लोग अब घर ले रहे नहीं ले रहे। लेकिन जितना मैंने एनालिसिस किया हूँ, सब बिल्डिंग्स के रेरा रेरा नंबर डाल के देखा, जितनी बिल्डिंग्स मेरे आसपास बन रही, मेरे घर के आजू बाजू, तो लोग भाई बहुत लोग तो ले ही नहीं रहे। बहुत आधी आधी बिल्डिंग्स सोल्ड ही नहीं हुई, क्योंकि उसमें अनसोल्ड और सोल्ड का डेटा रहता है रेरा नंबर के बिल्डिंग्स में। तो अभी अपने को करना क्या है? अभी इसमें अपन लोग कुछ कर नहीं सकते। अपने को ना 2015 से वजह से हम लोग जी रहे थे, वैसे अपने को जीना पड़ेगा। एक नॉर्मल लाइफ जियो। छोटा घर रहेगा चलेगा, लेकिन अपने को एक नॉर्मल लाइफ चाहिए। अभी दूसरी चीज कैसा है कि अपने को थोड़ा अभी से सब लोगों को प्रेशर रहता है कि भाई शादी करने का, ये करने का। जब तक तुमको नहीं लगे कि भाई मैं बीवी को संभाल पाऊंगा, लेडीज को संभाल पाऊंगा किसी को मेरे साथ में रख के, तो भाई इसमें तो आदमी फंसेगा। तो मत मत भाई मत शादी करो, ये मेरी उम्र जा रही है। अरे भाई सब लोग यही बोलते हैं, लेकिन जब कल तक तुम्हारे घर में कुछ भी होएगा ना, तो कोई आने नहीं वाला है। कोई आने नहीं वाला है कि भाई क्या प्रॉब्लम है, कोई नहीं देखता है भाई। सीधा आते, सीधा सीधा चढ़ जाते हैं कि भाई अपने अपने हाथ में कुछ भी नहीं है। वो बोलेगा शादी से पहले शादी कर ले, लेकिन जब तुमको भाई पैसा लगेगा, उसके बाद में जो तुम्हारा समझ लो महीने का 25,000 रुपया खर्चा है एक आदमी का, तो एक लेडीज का खर्चा 50,000 रुपया रहेगा। उसकी अलग ख्वाहिश है, उसके वो तुम्हारे साथ एक्सपेक्टेशन रख रही है। ठीक है, वो लेडीज लोग करते हैं, बहुत सारे लेडीज लोग हैं जो मेरे सामने भी, जो लोग अपना ख्याल रखते हैं, कमाते हैं। और ऐसे भी लोग हैं लेडीज लोग जो नहीं रख पाते, तो वो लोग अपने हस्बैंड पे ही डिपेंडेंट रहते हैं। तो वो सब सोच के करना पड़ेगा। और आजकल का जो सिस्टम माहौल है, वर्ल्ड वर्ल्ड का माहौल, कि भाई चीजें खरीदोगे तो ही तुमको सुकून मिलेगा, चीजें खरीदोगे तो ही तुमको खुशी मिलेगी। तुम्हारे पास कोई फ्री विल रह ही नहीं गया है। कोई फ्री विल अगर है भी तो फ्री विल इसी का है कि तुमको लेना क्या है। तुमको ये घर लेना है कि वो घर लेना है, तुमको ये एरिया में लेना है कि वो एरिया में लेने का है। तुमको
तो तुमको कहाँ पे चाहिए, मतलब अपना कोई कौन सी कार चाहिए, 10 लाख रुपए की कार चाहिए, 50 लाख रुपए की चाहिए, ये फ्री व्हील हो गया है। तो ये मैं मानता नहीं कि ये कोई फ्री व्हील या फिर कोई बहुत बड़ा लॉजिक है पैसा कमाना। हाँ ठीक है, मैं मानता हूँ कि दिमाग लगता है, ऐसा नहीं कि नहीं लगता, दिमाग दिमाग हर जगह पे लगता है। कि भाई कि एक 1 रुपए की चीज को, मतलब एक अगर मेरी नेटवर्क आज 100 रुपया है, 1 लाख रुपया है, तो मैं उसको नेटवर्क को 10 लाख रुपया बेच दूं तो दिमाग लगता है। लेकिन जो बड़े टॉप के प्लेयर्स है ना, उन लोग को इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। उन लोग सीधा लोन लिए, उठाए और सिस्टम में डाल दिए, बिजनेस बन रहा है। और लोन नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में है, तुम आप लोग को तो मालूम ही रहेगा जो भी है। अभी दूसरी चीज कैसा है, इसका सॉल्यूशन कुछ है ही नहीं, ये सिस्टम ऐसे ही चलता है। सिस्टम जो है ना पूरा, ये ऐसे ही चल रहा है और ये चलता रहेगा ऐसे ही, ये हजारों सालों से ऐसे ही चल रहा है। अपने को लग रहा है कि पैसा आज ही आया या फिर 1700 के बाद में कैपिटलिज्म आया, सोशलिज्म आया, नहीं ऐसा नहीं है। ये सब पहले से ही चल रहा है, राजा लोग पहले कंट्रोल करते हैं, अभी कैपिटलिस्ट लोग कंट्रोल कर रहे हैं। ये सब उनको इन चीजों से फायदा हो रहा है, तो उन लोग कर रहे हैं। अभी अपने को वो सब नहीं देखना कि उन लोग कैसे रह रहे हैं। अभी अपन लोग बड़ा फील करने के लिए ले लेते हैं, आईफोन ले लिए, बड़ा घर ले लिए, ये ले लिए, फ्लैट ले लिए, बड़ी गाड़ी ले लिए, मर्सिडीज ले लिए, स्कॉडा ले लिए, उससे कुछ मतलब नहीं है। तुम्हारी जरूरत क्या चीज पूरी कर रही है? अगर मैं महीने में एक ही बार जा रहा हूँ, गाड़ी यूज कर रहा हूँ, तो मेरे को मतलब क्या लेके भाई, मेरे को मतलब क्या लेके गाड़ी, मैं तो एक ही बार महीने में यूज कर रहा हूँ। और फोर व्हीलर सबसे बड़ा ये लाइबिलिटी है अभी। मतलब मैं क्या क्या मतलब बताऊं, बहुत कुछ है। मतलब हम लोग सोच रहे कि मतलब कुछ होगा ही नहीं, लोन ले लो, कुछ होगा ही नहीं भाई, ट्रैवलिंग के लिए भाई लोन ले लो, दुबई जाओ, इधर जाओ। ठीक है, तुम्हारा घूमने का ख्वाहिश है, लेकिन तुम घूम तो बाजू में सकते हो ना 10-20 हजार रुपए में। तुमको लोन की क्या जरूरत है कि भाई 4 लाख रुपया लोन ले लिया? तो क्या, मैं बहुत बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन अभी आज मैं सोचा कि इस पे ही बात करूं थोड़ा, तो इस पे ही मैं बात किया आज। अभी देखते हैं क्या होता है आगे मेरे वीडियोस का और मेरा। अभी मेरे तो मतलब, और सब लोग बोलते हैं कि जॉब नहीं करने का, ये नहीं करने का, बिजनेस करने का। देखो भाई, बिजनेस करने के लिए ना भाई, तुम एक छोटे नॉर्मल इंसान हो, मिडिल क्लास हो, लोअर मिडिल क्लास हो, तो भाई पैसा लगता है और प्रॉब्लम भी बहुत आती है। और तुम एक बार जॉब छोड़ दिया, तो अगर तुम शादीशुदा हो तो जॉब तो छोड़ो मत भाई, तुमको जॉब करना ही पड़ेगा। और जॉब से निकलने का आजकल डर भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि ले ऑफ हो रहा है। मेरे दोस्त लोग का तो ले ऑफ हुआ है, उन लोगों को धमकी भी मिल रही है, मतलब धमकी नहीं बोले, वार्निंग मिल रही है कि भाई ले ऑफ होने वाला है। तो ये मत सोचो कि ले ऑफ नहीं होगा, सबका होगा। और एआई आ चुका है, तो भाई 10 साल में, 5 साल 10 साल में जो रिपीटेटिव काम है वो जाने वाले हैं। रिपीटेटिव मतलब चाहे कोई भी, चाहे एआई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में रिपीटेटिव काम हो, चाहे सैप में हो, चाहे अपना अकाउंटिंग में हो, किसी भी फील्ड में। और आजकल तो रोबोटिक्स कंस्ट्रक्शन में भी आ चुके हैं। तो मतलब बहुत कुछ है जो रिपीटेटिव काम है, और जो कौन से काम नहीं जाएंगे एआई की वजह से। एआई की वजह से कौन से काम नहीं जाएंगे? नॉर्मली इसमें अपना जैसे साइंटिफिक इन्वेंशन हो गया, एआई सिमुलेट कर सकता है कोई भी चीज को, लेकिन उसका इन्वेंशन नहीं कर सकता, उसको रूल्स को चेंज नहीं कर सकता है वो। मैंने उसके अंदर जो रूल फिट कर दिया, वो ये नहीं बोलेगा भाई ये रूल मत डाल, वो सिमुलेट कर देगा उस चीज को लेके। अगर वो हम लोग उसको बोलेंगे भाई कि अपना ग्रेविटी का ले, ये ले, स्पेस टाइम कर्वेचर बना, ऐसा एक प्लैनेट बना, तो वो बना देगा। लेकिन वो ये नहीं सजेशन दे सकता कि भाई इसके अंदर ये चीज हो सकती है। वो सजेशन देने की पावर नहीं है उसमें, ओपिनियन देने की पावर नहीं है उसमें, क्रांति लाने की पावर नहीं है। वो इंसानों के अंदर है। तो एक जो मतलब बोलते हैं ना, एक क्या बोलते हैं, सर्वाइवल जो हम लोग इंसानों के अंदर है, वो चीज नहीं जाएगी। लेकिन जो रिपीटेटिव काम है वो जाएंगे। तो इन्वेंशंस और साइंटिफिक डिस्कवरीज वो रहेंगी। और रियलिज्म, रियल, हाँ आज की दुनिया में कोई, मैं मेरा मेन टॉपिक इस पे था, मैं भूल गया। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही, लेकिन सॉरी, मैं थोड़ा, मेरे को भी मालूम नहीं कि मतलब कैसे करने का है। तो मतलब अभी जैसे देखो, रियलिज्म, अभी जैसे मैं बोलता हूँ कि मैं एग्जिस्ट करता हूँ या फिर मैं हूँ, तो मैं अपने आप को कैसे बोल रहा हूँ? मेरे को जो बचपन में नाम दे दिए, या फिर ऐसे बहुत लोग बोलते हैं कि मतलब कि सोसाइटी कंडीशनिंग पे मत चलो, लेकिन सोसाइटी की कंडीशनिंग पे ही तुमको चलना पड़ता है। एट द एंड तुम दुनिया को देखते हो कि भाई मेरे बाजू वाला ये कर रहा है, मेरे बाजू वाला ये कर रहा है, मेरे दोस्त लोग ऐसा कर रहे हैं, मेरे दोस्त लोग पार्टी में जा रहे हैं, मेरे दोस्त लोग गाड़ी ले रहे हैं, मेरे बड़े लोग ऐसे रहते हैं। तो तुम देखकर ही सीखते हो। इन्वायरमेंट तुम्हारे माइंड को चेंज करता है, तुम्हारी थिंकिंग को चेंज करता है। वो ठीक है, वो अपनी तरफ ठीक है, लेकिन जो भी, तो ये इसमें रियल क्या हुआ? ये इसकी सोसाइटी रियल है? सोसाइटी तो हजारों सालों से ऐसी चलती आ रही है, सोसाइटी रियल है क्या? या फिर मैं रियल हूँ क्या? अभी जैसे इंस्टिंक्टिवली हम लोग सोचते हैं कि मतलब अभी जैसे मैं एक बेसिक लेवल पे आता हूँ कि रियलिज्म मतलब मैं रियल हूँ कि नहीं हूँ। अगर मैं बोलता हूँ कि मैं रियल हूँ, तो मैं किस बेसिस पे बोल रहा हूँ कि मैं रियल हूँ? क्योंकि मैं जो बात कर रहा हूँ, वो जो हिंदी इंग्लिश में जो बोल रहा हूँ,
वो भी तो एक इस पे ही आ रहा है ना, मतलब अपना क्या बोलते हैं, एक लैंग्वेज से आ रहा है, जो लैंग्वेज खुद किसी और ने बनाई थी हज़ारों सालों पहले। अब मेरा इसमें तो कोई योगदान है, तो फिर मेरा जो लैंग्वेज भी है वो भी रियल कहाँ से हुआ? तो मतलब इसका कोई परफेक्ट डेफिनिशन नहीं दे सकते। और दूसरी चीज़ ये है कि मतलब रियलिज़्म, जब मैं मेरे थिंकिंग के हिसाब से रियलिज़्म ये होता है कि मतलब जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं थिंकिंग कर रहा हूँ, वो मैं कैमरे के आगे या फिर किसी के भी ऑडियंस के आगे या फिर मेरे दोस्तों के आगे, मेन चीज़ तो हम लोग नॉर्मली दोस्तों से सब बात करते हैं। तो फिर उनके आगे मैं अपनी थिंकिंग को और थॉट्स को इलैबोरेट प्रॉपर्ली कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ? और उन लोग समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? अगर मैं अपनी थिंकिंग और माइंड को ही इलैबोरेट नहीं कर पा रहा हूँ, तो फिर रियल नहीं हुआ, मैं फेक हो गया। और दूसरी चीज़ का ऐसा है